भारत में रेलवे का आगमन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने देश की परिवहन व्यवस्था, व्यापार और औद्योगिकरण में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पहली ट्रेन के चलने की कहानी केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने भारत के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी नया रूप दिया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में पहली ट्रेन कब चली, इसका उद्देश्य क्या था और इसके दूरगामी प्रभाव क्या रहे थे। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में परिवहन मुख्य रूप से बैलगाड़ियों, घोड़ा और हाथियों पर निर्भर था। हालांकि ब्रिटिश शासन के तहत भारत में रेलवे के निर्माण की योजना बनी ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया जा सके। इसका अन्य बहुत सारा उद्देश्य था, जिसे कच्चा माल को का जो था ढुलाई करना और प्रशासन जो था उसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना, और यहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति था, जो सैनिक था, उसको एक दूसरे से जोड़ करके रखना। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से रेलवे निर्माण की योजना बनाई और कई ब्रिटिश कंपनियों को इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया था। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। यह ट्रेन मुंबई, तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, कि बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी, जिसकी कुल दूरी की अगर बात किया जाए तो वह 34 किलोमीटर था। अगर हम बात करें समय का, तो ये जो ट्रेन चलाया गया था वह 3:35 पर यह ट्रेन चला गया था, और 34 किलोमीटर का जो दूरी था वह मात्र 57 मिनट में यह तय किया था। इसमें 3 इंजन लगा हुआ था, भाप इंजन था। इसमें से पहला सिंध, दूसरा साहिब और तीसरा का नाम सुल्तान था। इस ट्रेन में लगभग 14 डिब्बे थे और टोटल मिलाकर के 400 जो लोग था, जिसे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, वह सवार थे। अगर बात करें पहली ट्रेन के उद्घाटन समारोह का, तो यह भारत में रेलवे इतिहास में एक भव्य समारोह था। इस ऐतिहासिक यात्रा में ब्रिटिश अधिकारियों, व्यापारियों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। ट्रेन की पहली सीटी के साथ बैंड बाजे और तोपों की सलामी दी गई। लोग इसे एक चमत्कार मान रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने लोहे के पहियों पर दौड़ती मशीन को देखा था। इससे पहले भारत में मशीन से चलता हुआ कोई भी चीज नहीं देखा था। भारत के जो स्थानीय व्यक्ति था, इसने पहली बार ट्रेन को चलते हुए देखा था यहाँ पे। अगर रेलवे निर्माण की चुनौतियों की बात किया जाए कि भारत में जो चुनौतियां आया था इसके निर्माण में, तो बहुत सारा चुनौतियों था। तो पहला चुनौती था वह भौगोलिक बाधाएं थे। अगर बात करें भारत में रेलवे बनाने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बड़ी नदियों जैसी चुनौतियों भी सामने आया था। दूसरा था वित्तीय निवेश। वित्तीय निवेश का बात करें तो रेलवे निर्माण के लिए भारी धनराशि की जरूरत थी, जिसे ब्रिटिश निवेशकों ने विभिन्न रेलवे कंपनियों के माध्यम से पूरा किया था। अगर तीसरा बात करें भारतीय श्रमिकों का, तो रेलवे निर्माण के लिए हजारों भारतीय श्रमिकों को काम पर लगाया गया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया और भारत में रेलवे नेटवर्क को आकार दिया था। यहाँ पर परिस्थितियों तो बहुत सारा था, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक जो दशाएं है, वह कहीं पर नदी है तो कहीं पर पठार है तो कहीं पर पहाड़ है, जिस कारण से प्रॉब्लम को शुरुआत में झेलना पड़ा था। अगर बात करें भारत में रेलवे का विस्तार के बारे में, तो 1853 से 1900 के बीच में जो रेलवे बिछाया गया था उस सब के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो 1854 में हावड़ा में हुगली, अभी जो बंगाल बोलते हैं, बंगाल के बीच रेलवे सेवा शुरू किया गया था। हावड़ा से हुगली चालू किया गया था, जो कि बंगाल में पड़ता है। दूसरा था 1856 में मद्रास से अरकोनम से दक्षिण भारत में एरिया पड़ता है, इसके बीच में चालू किया गया था। इसे बोल सकते हैं अभी तमिलनाडु के एरिया में ये क्षेत्र पड़ता है। और तीसरा था 1862 में चला ट्रेन अलीगढ़ से दिल्ली के बीच ये सेवा चालू किया गया था।
उसके बाद 1870 तक मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, अब मुंबई को बम्बई को मुंबई और मद्रास को चेन्नई बोला जाता है और कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। ये तीनों एरिया को जोड़ने का काम किया महज 17 साल के दरमियान में को एरिया को जोड़ा था। बात करें अगर इसके स्वदेशीकरण का, तो 1900 से 1947 के बीच में भारतीय रेल का स्वदेशीकरण किया गया था। अगर बात करें आधुनिक भारतीय रेलवे का, तो आज भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में से एक है। रेलवे का कुल नेटवर्क 68,000 प्लस किमी है। और योजना का बात करें तो रेलवे में अभी लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा करता है। और रेलवे में अगर बात करें रोजगार का, तो 12 लाख से अधिक जो व्यक्ति है वह नियमित रूप से भारत में रेलवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे में काम कर रहा है। अगर बात करें भारत में बहुत अधिक तेज चलने वाले ट्रेन की, तो वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गतिमान एक्सप्रेस, ये भारत की सबसे अधिक तेज चलने वाली ट्रेनें हैं। अगर बात करें डिजिटल और तकनीकी विकास का, तो भारत में बुलेट ट्रेन का विकास बहुत तेजी से चल रहा है, जिससे अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया जा रहा है। और यहाँ पर भारत का जो ट्रेन है इसको 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।